राइस कल्टीवेशन इंडिया में एक बहुत ही पुरानी और मुख्य खेती है जो ज्यादा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, जिसमें वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। राइस फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वेल ड्रेन्ड लोमी या क्लेई सॉइल चूज की जाती है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई हो। फिर हाई यील्डिंग या हाइब्रिड वैरायटी के सर्टिफाइड सीड्स लिए जाते हैं, जिसे पहले नर्सरी बेड में ग्रो किया जाता है फॉर अराउंड 25 to 30 डेज। उसके बाद सीडलिंग्स को फ्लडेड फील्ड्स में ट्रांसप्लांट किया जाता है, जहां फील्ड को अच्छे से प्लाव करके लेवल किया गया होता है और कंटिन्यूअसली वाटर स्टैंडिंग कंडीशन मेंटेन की जाती है। लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर पानी। फार्मिंग के दौरान टाइमली इरिगेशन, हैंड वीडिंग या हर्बिसाइड्स का यूज, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन विद नाइट्रोजन, यूरिया, फास्फोरस, डैप और पोटैश, मॉप और पेस्ट कंट्रोल थ्रू इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) जरूरी होता है। हार्वेस्टिंग यूजुअली 120 to 150 दिन बाद होती है, जब धान के प्लांट्स गोल्डन येलो हो जाते हैं। FIR मैन्युअली या मशीन से कट करके उससे थ्रेशिंग और ड्राइंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि ग्रेन मॉइस्चर कम हो। इस पूरे प्रोसेस में सही प्लानिंग, वेदर मॉनिटरिंग और लोकल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से गाइडेंस लेना बहुत बेनिफिशियल होता है, स्पेशली अगर आप कमर्शियल स्केल पे हाई रिटर्न चाहते हो। राइस की खेती में एक और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है लैंड प्रेपरेशन, जिसमें फील्ड को पहले 2 to 3 बार डीप प्लाव किया जाता है ताकि सॉइल सॉफ्ट हो जाए और वीड्स डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद लेवलिंग की मदद से पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया जाता है। नर्सरी से ट्रांसप्लांट करते वक्त सीडलिंग्स को हेल्थी और यूनिफॉर्म हाइट के बेसिस पे सिलेक्ट करना चाहिए और हर हेक्टेयर में लगभग 30 to 40 किलोग्राम सीड्स काफी होते हैं अगर उन्हें प्रॉपरली ट्रीट किया गया हो। सीड ट्रीटमेंट में फंगिसाइड्स जैसे बविस्तीन या कार्बेंडेजिन का इस्तेमाल होता है ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो। ट्रांसप्लांटिंग के बाद पहले 2 वीक्स में वीडिंग बहुत क्रूशल होती है, क्योंकि इस स्टेज पे क्रॉप वीक होती है और न्यूट्रिएंट्स के लिए वीड्स से कॉम्पीट करती है। इसके लिए हैंड वीडिंग या कोनो वीडर का इस्तेमाल किया जाता है और अगर आप लेबर बचाना चाहते हो तो हर्बिसाइड्स जैसे ब्यूटैक्लर या प्रिटिलैचलर का स्प्रे करना इफेक्टिव होता है। इरिगेशन की बात करें तो राइस को हर ग्रोथ स्टेज में अलग अलग अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है, जैसे टिलरिंग, पैनिकल इनिशिएशन और ग्रेन फिलिंग स्टेज में पानी का लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले पानी बंद कर देना चाहिए ताकि ग्रेन्स मैच्योर हो जाए और हार्वेस्टिंग के टाइम फील्ड ड्राई हो। फर्टिलाइजेशन के लिए एक जनरल डोज होती है अराउंड 150 kg हाफ NPK, जिसे स्प्लिट डोज में दिया जाता है। नाइट्रोजन को 3 या 4 बार देना चाहिए, जबकि फास्फोरस और पोटैश को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है। पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट भी मेजर पार्ट है, जिसमें स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, ब्राउन प्लांट हॉपर जैसे इंसेक्ट्स और ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट जैसे डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए रिकमेंडेड पेस्टिसाइड्स जैसे क्लोरपिरिफोस, ट्राइजोफोस या कार्बेंडेजिम का उसे होता है, लेकिन ये सब एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर हाई करना चाहिए। हार्वेस्टिंग जब ग्रेन्स हार्ड हो जाए और क्रॉप 80 to 85% तक गोल्डन येलो हो जाए तब की जाती है। इसके बाद ग्रेन्स को धूप में अच्छे से ड्राई करके 12 to 14% मॉइस्चर लेवल तक लाया जाता है ताकि स्टोरेज में डैमेज ना हो। स्टोरेज के लिए गोडाउन्स या एयरटाइट बिन्स का उसे होता है, जहां टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है। अगर आप ऑर्गेनिक राइस फार्मिंग करना चाहते हो तो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जगह कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स और क्रॉप रोटेशन जैसे टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती है। आज के टाइम में सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, श्री डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR और ड्रोन बेस्ड स्प्रेइंग जैसे मॉडर्न टेक्निक्स भी अडॉप्ट की जा रही है, जो पानी और लेबर दोनों बचाती है। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज, PM किसान योजना, क्रॉप इंश्योरेंस या मंडी रेट्स की सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो फार्मर की इनकम और प्रोडक्टिविटी दोनों में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए लोकल कृषि विज्ञान केंद्र KVKs और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट में रहना भी स्मार्ट फार्मिंग का पार्ट है। थैंक यू, बाय।